नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे शिक्षण कौशल की जो क्लास है, यह तीसरी क्लास है। देखिए, हम पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। अगर थ्योरी नहीं समझ में आएगी ना तो क्वेश्चन करना आसान नहीं होता है, तो इसलिए पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन। तो देखिए, बाल केंद्रित विधियाँ। देखिए, बाल केंद्रित कौन कौन सी विधि होती है? जो बाल केंद्रित होती है विधि कौन कौन सी होती है? इसमें बालक क्या होता है? बाल केंद्रित में बालक सक्रिय हो जाता है, ठीक ना। वह स्वयं खोज करता है, स्वयं सीखता है। आइए देखते हैं बाल केंद्रित विधियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, किंडरगार्टन विधि, ठीक ना। किंडरगार्टन विधि है, इसके जो जनक है वह फ्रीडरिक फ्राबेल है। कौन है? फ्रीडरिक फ्राबेल साहब है। इनकी जो मुख्य बातें हैं क्या क्या है इस किंडरगार्टन विधि में? देखिए, किंडरगार्टन का अर्थ जो होता है बच्चों का बगीचा, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होता है माली होता है और बच्चा क्या होता है? पौधा, ठीक ना। यह माना गया है। इस विधि में खेल, गीत और उपहार के माध्यम से छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसमें कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। किंडरगार्टन विधि में खेल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, उपहार के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, ठीक ना। आइए देखते हैं मांटेसरी विधि। देखिए, मांटेसरी विधि के जो जनक हैं वह मारिया मांटेसरी है। इसकी जो मुख्य बातें क्या है इसको देखते हैं। देखिए, इसकी जो मुख्य बातें हैं, यह विधि विशेष रूप से मंद बुद्धि या 3 से 7 वर्ष के छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। इसमें बच्चों की ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाता है। बच्चे खेल खेल में लकड़ी के अक्षरों को छूकर और देख करके सीखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे खेल खेलने, मान लीजिए कोई अक्षर लकड़ी का बना है तो उसको छुएंगे और देखेंगे तो उससे सीखते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं परियोजना या प्रोजेक्ट विधि क्या है। देखिए, परियोजना विधि के जो जनक हैं यह विलियम हेनरी किलपैट्रिक्स है, ठीक ना। यह जॉन डीवी के शिष्य थे। इसमें जो मुख्य बातें क्या क्या है, यह विधि परियोजनवाद और करके सीखने पर जोर देती है, ठीक ना। इसके सिद्धांत पर आधारित है। यह करके सीखने पर जोर देती है। कौन सी? प्रोजेक्ट विधि, ठीक ना। इसमें बालक खुद करता है, खुद सीखता है। अब आइए देखते हैं ह्यूरिस्टिक या खोज या अन्वेषण विधि कि जो जनक है H.E. आर्मस्ट्रांग है। कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग। देखिए, ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है स्वयं खोजता। क्या होता है? स्वयं खोजता हूँ, मतलब स्वयं बच्चे क्या करते हैं? खोजते हैं। यह विधि जो खोज आधारित विधि होती है, इसमें जो बच्चे होते हैं खोजकर्ता या वैज्ञानिक के रूप में स्थिति के अनुसार वह खोजते हैं। जो शिक्षक होते हैं सिर्फ वो मार्गदर्शक करते हैं, ठीक ना। शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक करते हैं और बच्चे वैज्ञानिक या खोजकर्ता के रूप में होते हैं। बस मेन पॉइंट यही है। अब डाल्टन विधि क्या होती है या डाल्टन योजना? इसके जो जनक है, प्रतिपादक है, वह हेलेन पार्कहर्स्ट है, ठीक ना। इसकी जो मुख्य विशेषता है, इस विधि में कक्षा को एक प्रयोगशाला के रूप में दिया जाता है। बालक को अपनी रुचि और गति के अनुसार सीखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इनमें समय सारणी या निश्चित गंतव्य का संबंध नहीं होता, बल्कि एक ठेका दिया जाता है जिससे निश्चित समय में पूरा करना होता है। देखिए, ये जो विधि है जो डाल्टन जो विधि है, डाल्टन विधि में क्या बताया गया है कि ये बताया गया है कि इसमें कोई समय निश्चित नहीं होती है कि कितना समय में करके करना है कोई भी काम, ठीक ना। इसमें बस यही है कि एक समय दे दिया जाता है कि 3 घंटे में करना है, तो आप चाहे 1 ही घंटे में करिए, चाहे 2 घंटे में करिए, चाहे 3 घंटे में करिए, ठीक ना। आगे देखते हैं बुनियादी
शिक्षा या वर्धा योजना। इसके जो जनक है महात्मा गांधी जी है। तो देखिए इसकी जो मुख्य बातें हैं, इनमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। बुनियादी शिक्षा में जो महात्मा गांधी जी ने कहा है, ठीक ना। इसमें क्या है, जो शिक्षा दी जाएगी वह मातृभाषा में दी जाएगी, ठीक ना, इस पर जोर दिया गया है। आगे देखते हैं पारस्परिक एवं मनोवैज्ञानिक विधियां में आगमन विधि क्या है। आगमन विधि के जो जनक है वह कौन है, अरस्तु है, ठीक ना। इस विधि के जो जनक है अरस्तु है। इसकी जो मुख्य विशेषता है कि इस विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है और विशिष्ट से समान की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक ना। तो ये चला जाता है, ठीक ना। इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से समान की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक ना। अगला देखेंगे निगमन विधि। निगमन विधि क्या होती है, इसके भी जनक कौन है, अरस्तु साहब ही है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, आगमन का सीधा उल्टा होता है। यह नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाता है, ठीक ना। सुकराती विधि देखेंगे। सुकराती विधि के जो जनक है या प्रश्नोत्तर विधि इसको कहा जाता है, इसके जो जनक है सुकरात जी है, ठीक ना। देखिए इसकी जो मुख्य बातें हैं, इस विधि में पूरे पाठ को प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। इसमें शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र सोच विचार करके उत्तर देते हैं, जिससे छात्रों की जो चिंतन शक्ति का विकास होता है, ठीक ना। अब देखेंगे खेल विधि। खेल विधि के जो जनक हैं कोल्डवेल कुक है, हेनरी कोल्डवेल कुक। इसमें जो मुख्य बातें हैं, कुक का मानना था कि बालक खेल के समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और तनाव मुक्त होता है, इसलिए शिक्षा को नीरस न बनाने की बजाय उसको खेल खेल में सिखाने की बात कही गई, ठीक ना। अब आधुनिक एवं तकनीकी विधियां के अनुसार कौन कौन सी विधि है उसको देखते हैं। यह अभिक्रमित अनुदेशन, इसके जो जनक है BF स्किनर है, ठीक ना। इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसमें पाठ्य सामग्री के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। छात्र एक फ्रेम में पढ़ता है और उत्तर देता है और तुरंत सही उत्तर की पुष्टि होने पर अगले फ्रेम में चला जाता है। यह स्व अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी होती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो होता है छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जो पढ़ना होता है, जो क्वेश्चन होते हैं, फिर उसको छात्र पढ़ करके उसका उत्तर की पुष्टि करता है, फिर अगले फ्रेम में चला जाता है, अगला क्वेश्चन में चला जाता है। व्याख्यान विधि जो होती है, देखिए शिक्षक केंद्रित विधि होती है। पूछा जाता है व्याख्यान विधि कैसी विधि है, तो ये शिक्षक केंद्रित है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि छात्र निष्क्रिय होते हैं और जो शिक्षक होते हैं वो सक्रिय होते हैं। शिक्षक बताते हैं, व्याख्या करते हैं और छात्र उसको निष्क्रिय होकर के सुनते हैं। अब आइए देखते हैं आगे आगमन विधि। आगमन विधि के देखिए क्या क्या है इसमें, इसके जो शिक्षण सूत्र है क्या क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या है, उदाहरण से नियम की ओर अभी बताया हूँ, विशिष्ट से समान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, ठीक ना। यह आगमन विधि के शिक्षण सूत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह आगमन विधि में होता है। आगमन विधि के 4 चरण है। देखिए जो भी हम पढ़ाएंगे एकदम गहराई से पढ़ाएंगे ताकि प्रश्न आए तो आप लोग आसानी से कर ले जाएं। देखिए उदाहरणों को प्रस्तुत करना, ये जो पहला चरण है, उदाहरणों को प्रस्तुत करना। इसमें क्या होता है, शिक्षक
छात्रों के समान एक ही प्रकार की कई उदाहरण रखता है, जैसे राम रमणशील है, श्याम रमणशील है, मोहन मरणशील है। ठीक ना, सॉरी रमण नहीं मरण है। तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब है इसलिए। राम क्या है, मरणशील है, और श्याम मरणशील है, मोहन मरणशील है। एक ही प्रकार की बात को रखा जाता है। और निरीक्षण विधि में क्या होता है, जब निरीक्षण करते हैं तो छात्र उन उदाहरणों को ध्यान से देखता है और उनमें एक समान पैटर्न या संबंध को ढूंढता है। और सामान्यीकरण विधि में क्या है, या नियमीकरण, छात्र और शिक्षक मिलकर एक नियम या निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे सभी मनुष्य मरणशील होए, मतलब सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है, मतलब सभी मनुष्य को मरना ही है। ठीक ना। देखेंगे सत्यापन या परीक्षण विधि। तो निकाले गए नियम को नए उदाहरणों पर लागू करके जांचा जाता है। ठीक ना। जैसे गुण अस्थाई ज्ञान अस्थाई होता है, रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। गणित व्याकरण के लिए सर्वोत्तम है। ठीक ना। और दोष क्या होता है, बहुत अधिक समय लगता है इसमें, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है, केवल योग्य शिक्षक ही इसे सही से लागू कर सकते हैं। ठीक ना। देखते हैं निगमन विधि। निगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि का ठीक उल्टा होता है। इसका जो शिक्षण सूत्र होता है वो जो होता है, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसके भी 4 चरण होते हैं। पहला है नियम या सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण, शिक्षक सीधे ब्लैक बोर्ड पर नियम या सूत्र लिखा देता है। दूसरा है प्रयोग या संबंध स्थापना, छात्रों को उन नियम को समझने के लिए कहा जाता है। और तीसरा उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, नियम के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल कराया जाता है। ठीक ना। और एक है सत्यापन, छात्र खुद अन्य प्रश्नों को हल करके नियम की सत्यता की जांच करते हैं। इसका जो गुण है, समय की बचत होती है, इसमें स्मरण शक्ति होती है उसका विकास होता है, और अभ्यास कार्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। जो दोष इसमें क्या है, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि छात्र बिना समझे नियम रट लेते हैं। यह ज्ञान जो अस्थायी होता है। अब देखेंगे प्रोजेक्ट विधि क्या है। प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं किलपैट्रिक है। कौन है, किलपैट्रिक। और इस विधि के जो प्रतिपादक थे जॉन डेवी, जो प्रयोजनवाद और सामाजिक वातावरण में करके सीखने पर टिकी हुई थी बात। ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग इस विधि का मूल मंत्र है। छात्रों को जितना कम समय या कम से कम हो सके बताया जाता है, और उन्हें जितना अधिक हो सके खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि में खोजने पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक ना। किंडरगार्टन विधि क्या है। यह विधि हम बताए थे अभी, क्या कहलाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो बगीचा होता है, वह बगीचे का फूल, जो फूल होता है वह कौन होता है, बच्चे को माना जाता है, छात्र को, और बगीचा मालिक। ठीक ना। इसमें क्या होता है, जो किंडरगार्टन विधि में होता है कि इसमें खेल के माध्यम से, उपहार के माध्यम से, ठीक ना, बच्चे सीखते हैं। आगे देखते हैं मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी ने इस विधि का विकास विशेष रूप से 3 से 7 वर्षों के मानसिक रूप से कमजोर या समान बच्चों के लिए किया था। इसके जो 3 अंग है, कौन कौन से, कामेंद्रियों की शिक्षा, उठना बैठना, कपड़े पहनना, बूट के फीते बांधना जैसी दैनिक क्रियाएं को सिखाया जाता है इसमें। और
ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा क्या है? रंग, रूप, गंध, ध्वनि और स्पर्श को पहचानने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण या सेंसरी टूल्स का प्रयोग किया जाता है। सेंसरी जो टूल्स होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। और भाषाई शिक्षा लिखना और पढ़ना। इस विधि में मॉन्टेसरी मानती थी कि बालक पहले लिखना सीखता है फिर पढ़ना सीखता है, ठीक ना। अब डाल्टन विधि देखते हैं। डाल्टन विधि के जो जनक है हेर्नेल पार्कहर्स्ट है, ठीक ना। ये जो विधि होती है ठेका पर आधारित होती है। ठेका मतलब एक निश्चित समय में कार्य दे दिया जाता है बच्चों को, उतना समय के अंदर करना होता है, चाहे वो 10 मिनट में करके कर दे चाहे 2 मिनट में कर दे, लेकिन 3 घंटे के अंदर उनको करना रहता है, ठीक ना। अगर 3 घंटा है तभी 3 घंटा, मान लीजिए 3 घंटे में दे दिया गया 3 घंटे में करना है, 4 घंटे दे दिया गया तो 4 घंटे में करना है, 5 घंटे दे दिया है तो 5 घंटे के अंदर में उसको चाहे 10 मिनट में कर दे चाहे 1 घंटे में करके आप बैठिए। अभिक्रमिक अनुदेशन, इसके जो जनक है B.F. स्किनर है। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, मतलब जो भी सीखना है पाठ्य सामग्री वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद छात्र को हर फ्रेम के बाद उत्तर देना अनिवार्य होता है, तो छात्र उत्तर देते हैं। फिर उसके बाद तत्काल उसकी जब पुष्टि हो जाती है तो अगले फ्रेम में वह चले जाते हैं, ठीक ना। अगला देखेंगे हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। देखिए हर्बर्ट साहब ने यह जो विधि बनाई थी जो आज भी स्कूलों में पाठ योजना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, ठीक ना। इसके 5 चरण थे: प्रस्तावना, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना या संबंध स्थापना, सामान्यकरण और प्रयोग या अभ्यास, ठीक ना। अब आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण। देखिए सूक्ष्म शिक्षण में क्या था कि जो इसकी विशेषता होती है, अच्छा सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक ड्वाइट एलेन, ठीक ना, ड्वाइट एलेन है। इस विधि वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने वाली एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है। यह कोई विषय पढ़ाने की विधि नहीं है बल्कि शिक्षण कौशल सीखने के विधि में है, ठीक ना। इसकी विशेषता क्या है? स्केल डाउन शिक्षण। इनमें कक्षा का आकार 5 से 10 छात्र, समय पर 5 से 10 मिनट और वस्तु का आकार बहुत छोटा कर दिया गया। देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट है, भारत में जो एनसीईआरटी के माध्यम से जो होता है इसमें कुल 6 मिनट का समय लगता है। पहले शिक्षण करते हैं 6 मिनट में, फिर फीडबैक 6 मिनट में, फिर पुनः योजना बनाते हैं 12 मिनट लगता है, फिर पुनः शिक्षण देते हैं 6 मिनट में, फिर पुनः फीडबैक देते हैं 6 मिनट में। क्वेश्चन पूछ देता है इसमें कि पुनः योजना का समय कितना है, तो 12 मिनट है, ठीक ना। और सब 6-6 मिनट है, याद रखिएगा, बस एक याद रखिएगा, पुनः योजना का जो समय है 12 मिनट है और सब 6-6 मिनट का है, कुल 36 मिनट होता है। विनेटिका विधि क्या है? इस विधि का प्रतिपादक कार्ल वासबर्न ने अमेरिका के विनेटिका नामक स्थान पर किया था। यह डाल्टन विधि से काफ़ी मिलती जुलती है लेकिन इसमें कुछ सुधार किए गए। इसके जो चरण है, पाठचर्या का विभाजन, और फिर क्या है, लचीली प्रगति, सामूहिक कार्य, खास बात। अब डेक्रोली विधि देखते हैं। इस विधि के जो जनक है ओविड डेक्रोली है, ठीक ना, जो बेल्जियम के हैं। और देखते हैं पारदेशिक विधि। जो पारदेशिक विधि के जो जनक है A.J. हर्बर्टसन, ठीक ना। यह विधि मुख्य रूप से भूगोल और पर्यावरण शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एक पर्यटन या भ्रमण विधि है। इसके जो जनक है पेस्टोलॉजी समर्थन करते हैं।
ठीक ना, ये बहुत खास नहीं है। समाजमिति विधि जो है इसके जो जनक है J.L. मोरेनो है, ठीक ना, मोरेनो। तो पूरा विधि कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन करा देते हैं।